अब बस, मुझसे और नहीं छुपाया जाता। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने हमें दशकों तक चुप कराने की कोशिश की। दुनिया को ये यकीन दिलाने में लगे रहे कि जो बुराई हम फिल्मों में देखते हैं, वो असली नहीं होती। लेकिन सच ये है कि वो बुराई हकीकत में मौजूद है। वो हमारे बीच रहती है। वो हमें हर पल देख रही होती है। जब मैं 26 साल का था, मुझे लगता था मैं मजबूत हूं। शिकारी लोगों के बीच पला बड़ा था। बर्फीली रातों में मैंने बंदूक के साथ बिना आग के सोया है। आधी रात को हिरण का शिकार किया है। तूफान में कोयोट की परछाइयों का पीछा किया है। मैं जंगल को जानता हूं। उसके हर सन्नाटे को समझता हूं। उसी साल गर्मी के मौसम में मैंने एक सीजनल नौकरी पकड़ ली। एक जंगल के बीच बने पुराने कैंप में काउंसलर की। वो जगह बिल्कुल कटी हुई थी। न मोबाइल नेटवर्क, न ढंग का रेडियो। बस ऊंचे लंबे पेड़, टूटी फूटी झोपड़ियां और 80 के दशक का जंग लगा सामान। मेरे पापा ने कहा था, अच्छा रहेगा तेरे लिए। मुझे अपनी जवानी की याद दिलाता है तू। तब मैं ज्यादा नहीं पीता था। कभी कभी सिगरेट पी लेता, लेकिन ज्यादातर खुद में रहता था। बाकी स्टाफ को भी मेरी यही आदत ठीक लगती थी। हम 8 लोग थे। एंड्रयू, क्रंच, विक्टोरिया, मेगन, मार्कस, सामंथा, एलेक्स और मैं। हम 2 बंकों में बंटे हुए थे और बच्चों की देखभाल के लिए शिफ्ट में काम करते थे। शुरुआती कुछ रातें वैसी ही थीं जैसी होनी चाहिए। कैंप फायर, डरावनी कहानियां, सिट्रोनेला की मोमबत्तियों की गंध और सीलन भरे गद्दों की बू। कोई पेंट्री खुली छोड़ देता तो रैकून अंदर घुस आते। किसी को अपने खिड़की के पास कदमों की आहट सुनाई देती थी। ये सब आम बातें थीं। कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन फिर आया सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे चुपचाप उतरता है। न कोई झींगुर, न मेंढक, न पत्तों की सरसराहट, जबकि हवा चल रही थी। एक रात मैं बंक से बाहर निकला और बस खड़ा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा है। मैंने सिगरेट जलाई, बस उस क्लिक की आवाज सुनने के लिए। वो आवाज असहज रूप से तेज लगी। पेड़ जैसे जम चुके थे, मानो किसी ने उन्हें पेंटिंग में बदल दिया हो। हवा भारी हो गई थी, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ हो, कोई जो सुन रहा हो। मेरी शिकारी वाली फितरत जाग गई। मैं डर नहीं रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ कसकने लगा। वैसा ही जैसा होता है जब जंगल में कोई शिकारी जानवर पास होता है। दिखता नहीं, लेकिन मौजूद होता है। मैंने पेड़ों की ओर देखा। कुछ नहीं था वहां, पर फिर भी कोई था। वो वहां था, और वो जानबूझकर छुपा हुआ था। वो चाहता था कि मैं उसकी मौजूदगी महसूस करूं, लेकिन अभी नहीं देख सकूं। और उसी पल मुझे यकीन हो गया, ये सिर्फ एक और अजीब रात नहीं थी। जंगल बदल चुका था। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूं। अगले हिस्से में कोई घटना घटती है या उस बुराई का पहला संकेत सामने आता है। बताइए, क्या आप इसकी अगली कड़ी चाहते हैं?